देखो जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो में हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आते, ये उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट आते हैं और एकदम पक्का होना चाहते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आया मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनो। Varun and Vivek were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 ठीक है, 3:2 की इनकी रेशो है। द बैलेंस in their capital and current account on 1st April 2020 were as under इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं और और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो मैं इनके एक काम करता हूँ, अकाउंट बना लेता हूँ, जहां जो जाएगा वहां पर फटाफट से पोस्ट कर दूंगा। तो इस पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। और अगले पेज पे जाके पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लूंगा। कितने पार्टनर है? ये दो। क्या नाम है? विवेक, वरुण विवेक, वरुण और विवेक, वरुण और विवेक, वरुण और विवेक। विवेक करंट अकाउंट हो गया, नीचे बना लिया मैंने कैपिटल अकाउंट। नाम आपने बताया वरुण, विवेक, विवेक विवेक, वरुण। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बस तुम ये बता दो मुझे इनकी कैपिटल के कितने कितने बैलेंस है? 3 लाख और 3 लाख और 2 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में जाके लिखवा दो 3 लाख। थोड़ा डार्क से लिखता हूँ। बाय बैलेंस बीडी 3 लाख और 2 लाख। 2 लाख। करंट अकाउंट के बैलेंस कितने कितने हैं? 1 लाख और 28,000। देखो डेबिट में है, तुम्हें सोचने वाली बात है। जो करंट अकाउंट है उसके पहले क्रेडिट है और दूसरे के डेबिट है। तो जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड में लिखना और जो डेबिट है उसको डेबिट साइड में। बस इतना इसमें खास पॉइंट था ये कि इसमें बीडी दोनों तरफ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए वरुण के और टू बैलेंस बीडी और दूसरे वाले के कितने हैं? 28,000 28,000 रुपए विवेक के डेबिट। ठीक है। बस इसमें ये खास बात थी कि जो क्या बोलते हैं, वरुण है उसके तो क्रेडिट बैलेंस है लेकिन विवेक के डेबिट बैलेंस है। तो जहां जहां जो जाना था लिख दिया, कैपिटल वाला कैपिटल में, करंट वाला करंट में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल फिक्स होती है। और अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा यहाँ पर कुछ आने वाला नहीं है, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। The partnership deed provided that Varun was to be paid a salary of 5,000 per month. वरुण को सैलरी कितनी दी जाएगी? 5,000 per month. Whereas Vivek was to get commission of 30,000 for the year. ठीक है, एक काम करो तुरंत लिख दो हैंड टू हैंड। हाँ, बताओ इनकी सैलरी कितनी कितनी है? 5,000 रुपए पर मंथ। किसकी? वरुण की। वरुण की सैलरी 60,000। ठीक है, वरुण की सैलरी कितनी है? 60,000। भैया 1 महीने की 5 है तो पूरे साल की 60,000 हो जाएगी। और विवेक कितना कमीशन मिलेगा? 30,000। तो यहाँ लिखो विवेक कमीशन 30,000। फिर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया आपने? 8% पर एनम। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ऊपर कैपिटल तेरे की थी 3 लाख और 2 लाख की 8% है ना। ऊपर कैपिटल है ना 3 लाख और 2 लाख की। 3 लाख का 8%, 3 लाख का 8% हो गया 24,000। 24,000 और 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% 16,000। 16,000। डेबिट साइड में जाओ तुरंत लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? वरुण विवेक। वरुण और विवेक। वरुण की 24,000 और उसकी 16,000, दोनों मिला के 40,000। 40,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखे? वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है 6% पर एनम। आगे क्या लिखा है?
The drawings of Varun were 3,000 at the beginning of each quarter, हाँ while the Vivek withdrew rupees 30,000 on 1st September 2022. ठीक है, तो निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन Drawing, तो क्रेडिट साइड में तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लिखते net हैं profit बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और दूसरी चीज by interest on बाय drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वरुण Vivek. और विवेक, ठीक है। इनकी ड्राइंग तो बताई रखी थी, कितनी कितनी थी? 3,000 at the beginning of each quarter. वरुण के लिए। हम्म, तो जब वरुण के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जाओगे तो वो एक क्वार्टर में 3,000 निकालता है, एक क्वार्टर में 3,000, तो पूरे साल में कितने निकालेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पूरे 12,000, साल में 12,000। 12,000, फिर इंटू में 6%, इंटू में, 6%, और अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में होता है तो 7.5 सात। महीने का इंटरेस्ट लगता है। कितने महीने का? 7.5 महीने. क्लियर? तो 12,000 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, 1,000, 1,000, 1,000 का 6% निकालूंगा, 60 रुपए, 60 रुपए, और इंटू में करना है 7.5, 7.5, 7.5 का ये हटाऊंगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 जीरो से जीरो चला गया, 75 75 का into ट्रिपल 450 आ रहा है क्या? 450, ठीक है, वरुण का आ गया 450। विवेक पर आते हैं। विवेक की ड्राइंग कितनी थी? विवेक withdrew 30,000 on 1st September. 1 सितंबर को निकाले हैं कि 30 सितंबर को? 1 सितंबर, तो 7 महीने का इंटरेस्ट 7 महीने का लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो 30,000 का 6% into और 7 7 महीने महीने का. ठीक है। तो 00 से 00, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7 है ना? यह आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 7, 15 सत्ते 105, 105, 1,050, 1,050, दोनों मिला के 1,500। 1500. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? The net profit of the firm for the year 2022 to 23 before making up of the adjustment was 1,20,000. नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, बड़ी अच्छी बात है, 1,20,000 का नेट प्रॉफिट लिख दो। क्लियर? उसके बाद क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। ठीक है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे आओ, बताओ 1,00,000। ओ हो, इस क्वेश्चन में एक दुविधा हो गई। क्या दुविधा हो गई भैया? इस क्वेश्चन में देखो, इधर देखो मेरे साथ, सैलरी कितनी है? 60,000 और 30,000 और कमीशन है 30,000, और ये कितना हो गया? 40। सब मिला के कितना हो रहा है? 1,30,000। 1,30,000, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। इसका मतलब 1,20,000 के प्रॉफिट में से इतना खर्चा तो मैं दे नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो में देना पड़ेगा हमें। जो भी अमाउंट आएगा वो किसमें देना पड़ेगा? रेशियो में। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया है। तो इसका मतलब हमने जो भी मेहनत करी है पूरी, ये पूरी की पूरी क्या हो गई? बेकार हो गई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या करना है भैया, अब आप बताओ। ये करना है कि जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहे हैं खर्चे ज़्यादा हैं, तो फिर हमें प्रॉफिट को रेशो बांटना होता है ना? एप्रोप्रिएशन की रेशो बांटना होता है। तो मैंने ये हटा दिया यहाँ से। तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 1,21,500। 1,21,500। 1,21,500। अगले पेज पर जाते हैं। पार्टनर्स के नाम बताओ जरा। विवेक, वरुण विवेक। वरुण और विवेक। और यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ। सैलरी किसकी किसकी थी? वरुण और विवेक की। दोनों की थी? हाँ। एक की थी। एक के 60,000 था। हाँ, देखो तो फिर से देखो, सैलरी किसकी थी? 5,000 सिर्फ वरुण की थी। 5,000 वरुण के, हाँ, कमीशन था उसका। वरुण की सैलरी कितनी थी? 60,000। 60,000, और टोटल आ गया ये 60,000। 60,000। कमीशन किसका था? विवेक का। कितना? 30,000। 30,000, टोटल आ गया 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% था, 24,000। इसका 24,000, उसका 16,000। 16,000, दोनों मिला के 40,000। 40,000। बस टोटल करो तो ये हो गया 84,000। 46,000। 46,000
और ये 1,30,000, 1,30,000 है ना। ठीक है भैया, ये टोटल आ गया। अब क्या करना है, रेशियो बनानी है। 84,000 और 46,000, 46 यानी कि 42 और इसका आधा 23। 23 ठीक है, 42 और 23 दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 65 65, है ना। तो ऊपर जो मेरे पास प्रॉफिट है उसको इसी रेशियो में डिवाइड कर देना है। 1,21,500 इसको डिवाइड करो 65 से, कितना आ जाएगा, 65 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, क्या लगता है होगा ये डिवाइड, 1,21,500 डिवाइडेड बाई 65 पॉइंट में आ रहा है ना। ये आ रहा है 1,18,69.23, है ना। इसको एक बार किससे इंटू करना है, 42 से और एक बार 23 से। बड़ा भयंकर हो गया, 42 से और 23 से। तो मल्टीप्लाई करता हूँ 42 से, तो ये आ गया 78,508, ठीक है। और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 23 से, तो ये आ गया 42,992, ठीक है, 992। तो उठा के लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड वरुण और विवेक। कितना कितना जा रहा है, 78,500, 78,508, और उसका कितना आ रहा है 42,992, और दोनों मिला के 1,21,500, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन भयंकर हो गया, है ना। अब क्या करना है भैया, देखो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ये जो क्या आ रहा है प्रॉफिट, इसको डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाओ, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना कितना था, 78 78,508, 42,992, 78,508, और वो 42,992। फिर ड्राइंग भी तो थी, तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों डेबिट साइड में चली आएंगी। तो डेबिट साइड में जाकर लिखो टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी कितनी थी, पहले की 12,000 और दूसरे की 30,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450 और 10,050 1,050 खत्म। अब टोटल करना है, 28 और 30 कितने होते हैं, 58 और एक 59, 500 0,50 59 0,50, ठीक है। इधर 1,00,000 आ रहा है, मतलब 178 508 178 508। अगर मैं 78 में से 12 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 78 में से 12 178 508 में से माइनस करना है 12,450। तो ये आ गया, कितना आ गया मेरा आंसर, 166 058, है ना। ये आ गया बैलेंस शीट। उधर निकाल देते हैं बैलेंस शीट। तो उधर कितना है 59 050, इसमें से माइनस क्या करना है 43,992 42,992, कितना आ जाएगा 058, ठीक है। ये करंट अकाउंट के बैलेंस शीट ही निकल गए, और कैपिटल अकाउंट के जो बीडी है वही सीडी बन जाएंगे, 3 लाख और 2 लाख, खत्म, समझ गए। तो पहला इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दूसरे में पार्टनर करंट, और तीसरे में पार्टनर कैपिटल, और बाकी जो है वो सारा का सारा क्या है, वर्किंग नोट है। क्लियर, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिछला वाला बढ़िया क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था ना ये। अगले पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ।
ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का। इसकी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो तुम। नीचे पढ़ो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सिर्फ एक चीज बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लूं फटाफट से। ठीक है भैया, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बना ही लो। क्या बनाना है मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलो आओ क्वेश्चन को पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। Their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh रेस्पेक्टिवली। एबीसी पार्टनर है, इनकी कैपिटल 8 लाख, 4 लाख, 8 6 4 लाख 1 अप्रैल को दे रखी है। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो तुम निकाल सकते हो ना, 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6%, 4 लाख का। निकाल के बताओ फटाफट से। 8 लाख का 6%, 48 हो जाएगा ना। 48,000। कौन कौन है? एबीसी है। 8 लाख का 48, 6 को 6 से करेंगे 36, 24, 72 और ये हो जाएगा 108। कुल मिला के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,08,000। 1,08,000। आगे लिया पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड सैलरी टू बी एंड सी। दोनों को तीनों को नहीं है, सिर्फ बी और सी की है। 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप। बी की सैलरी कितनी है? 4,000 पर मंथ। एक महीने की 4,000 है तो एक साल की 48,000। 48,000 और उसकी एक क्वार्टर की 6,000 है तो पूरे साल की 24,000। 24,000। तो उठा के यहाँ पे लिख दो सैलरी। क्या लिखना है? सैलरी किसकी किसकी? बी और सी। बी की और सी की। बी की कितनी है? 48,000 और सी की 24,000। मैंने 36 लिख दिया, है 24। दोनों मिला के 72। खत्म। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। अच्छा, बी को हमने गारंटी दी है कि बी का प्रॉफिट 82,000 रुपए से कम नहीं होगा। और इसमें क्या क्या शामिल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल है लेकिन सैलरी को शामिल नहीं है। नहीं है। अच्छा, फिर आगे एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मीट बाय सी। सिर्फ सी भरेगा अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 3,12,000। 3,12,000 का प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस है। ये तो गारंटी वाला क्वेश्चन हो गया। तो पहले बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है? 3,12,000। 3,12,000। ऐसी है, पेपर में जब तुम जाओगे तो तुम्हें बाद में पता लगेगा कि ये गारंटी का क्वेश्चन है कि पास एडजस्टमेंट का। समझ रहे हो? जैसे हमने भी ये क्वेश्चन पढ़े थे, है नहीं? अचानक से देख के समझ में अच्छा ये तो पास एडजस्टमेंट है, ये तो गारंटी है, ऐसे भी पता लगने वाला है। चलो 3,12,000 में से ये दोनों अमाउंट मिला के 1,80,000 हो रहे हैं। 1,80,000। तो भैया रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 3,12,000 में से 1,80,000 गए तो 2,28,000। 1,22,000 कि 1,32,000? हाँ, 1,32,000। इस प्रॉफिट को किसके बीच में बांटना है? एबीसी के बीच में। क्या रेशियो है इनकी? 3:2:1। रेशियो का सम कितना आ रहा है? 6। इसको 6 से डिवाइड करो तो 1,32,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया? तो 22,000। ए बी और सी, है ना। तो 22 को ट्रिपल करेंगे तो 66। 22 का डबल करेंगे 44।
और 1 से करेंगे 22। तो 22 ये रहेगा। हम्म, तो ऊपर जाओ, लिख दो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड, है ना, ABC। ABC। पर मुझे ना ये फॉर्मेट हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा बड़ा बनेगा इसका फॉर्मेट। A B B C। और सिर्फ हमने किसको गारंटी दी है? हमने गारंटी दी है B को। B को, तो यहाँ लिखो B और C, ठीक है। A का प्रॉफिट आ रहा है 66 और B का आ रहा है 44। अच्छा 66 अंदर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ना तो कुछ प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना, तो इसको सीधा बाहर लिखो। सिर्फ B और C में दिक्कत है, तो B में कितना प्रॉफिट था 44 और C में कितना था 22। ठीक है। ये हम यहाँ से प्रॉफिट लेकर आए हैं 66 44 22, वहां पे उठा के लिख दिया 66 44 और 22। लेकिन भैया क्वेश्चन ने हमसे आगे बोला क्या है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेड बोल रहा है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर देना है। जो बी का प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ बी एक्चुअल प्रॉफिट, तो पहले लिखना प्रॉफिट और इसमें प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट है 44 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 36। 44 और 36 दोनों मिला के 80 एक्चुअल प्रॉफिट 80 है और गारंटी कितने की दी थी 82 की गारंटी दी थी, यानी कि 2000 कम है। 2000 कम है, तो यहाँ पे निकाल लो बीस डेफिशिएंसी माइनस एक्चुअल, गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट 82। तो गारंटी 82 की थी और एक्चुअली में 80 मिले 2000 की कमी आ गई। सिर्फ कौन भरेगा सी, तो बी में प्लस कर दो और सी में से माइनस कर दो, ठीक है। ये प्लस करके 46 और ये माइनस करके 20,000 और यहाँ लिखोगे क्या ऐड ट्रांसफर फ्रॉम बी सी और यहाँ क्या लिखोगे लेस ट्रांसफर टू बी, ठीक है। तो ये सब मिला के कितना कितना आ जाएगा 3,12,000 3,12,000। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। आगे चलते ये कितने नंबर का क्वेश्चन था 3 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आओ, पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 24 मिला। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 24, क्वेश्चन नंबर 24 और पेज नंबर कौन सा है 35, पेज नंबर 35। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। A, B and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है, रेशियो 3:2 की है। कमीशन कितना देना है? The partnership did provide following commission to A 2% on sales. सेल का 2% देना है, तो सेल दे रखी है 15 लाख की। 15 लाख का 1% 15,000 होता है, तो 2% 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये 30,000 कमीशन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है 6% पर एनम 6% पर एनम। ड्रॉइंग दे रखी है बी हैड विड्रॉन 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ each month for the 6th month फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने निकाले हैं। तो जब पहले 6 महीने वाला केस होता है तो 9.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। 9.5 कितने महीने का 9.5। तो तुम क्या करना, पहले लिखना है ऐसे 10,000, क्या लिखना 10,000 की ड्राइंग्स हो गई, इनटू में 9.5 इनटू में 6%। अरे इनटू में 6 करोगे 6 तो ये टोटल ड्राइंग्स हो गई। फिर इनटू में 6% की 9% 6% और इनटू में 9.5 समझ गए। तो 00 से 00 ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 से 0 चला गया। 6 कम 6 6 दूनी 12 3, तो ये बच्चा 10 इनटू में 3 इनटू में 95, ठीक है। करो जरा, ये 950 कर देते हैं 10 हटा के, तो ये 0 हो जाएगा। 3 5 15 की 5 है ना, और
3 9 27 और 28 2850 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। कितने की? 2850। 2850। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म 9%। अच्छा, लोन है क्या किसी का? ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को लोन दिया है। सी हैड गिवन 2 लाख फर्म को लोन दिया है। 2 लाख फर्म को क्या दिया है? लोन। अब बताओ, अगर कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है 10 कितने का? कितने का लोन दे रहा है? 2 लाख। 2 लाख का, 2 लाख का लोन है और इंटू टाइम कितना है? 9 महीने का। 9 महीने का, तो 2 लाख इंटू में 9/12। 9/12 9/12 होगा पक्का? हाँ, कहते 9 महीने। हाँ, 9 महीने का। अगस्त से गिनो जरा, समय कितना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हो गया। अच्छा, नहीं ये तो अप्रैल तक जाएगा ना महीना। अगस्त तक, सॉरी मार्च तक। मार्च तक ना। हाँ, तो 8 ही महीने तो हुए। 8 महीने। तो 8/12, ठीक है। तो देखो, 00 से 00 है ना, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दिया 9, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12,000 का इंटरेस्ट आ गया। कितने का? 12,000 का इंटरेस्ट आ गया। तो खैर 3 चीजें थी, तीनों चीजें हमने निकाल ली। आगे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ईयर एंडेड 31 मार्च। सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और इंटरेस्ट ऑन लोन की। ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्री, ऑल्सो पास ट्रांसफर। अगर ये ट्रांसफर के बारे में नहीं बोलता तो हम बस इंटरेस्ट ऑन सॉरी कमीशन देने की एंट्री करते हैं कि कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, है ना। ट्रांसफर नहीं करते, इसने ट्रांसफर करने को बोल दिया तो ट्रांसफर भी कर देंगे। आओ, जब हम ए को कमीशन देंगे, कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और फिर ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। समझ गए? कमीशन कितने का था हमने निकाला? 30,000। 30,000। 30,000 समझ गए? तो ये तो खैर फर्स्ट वाले पार्ट की हो गई। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री होती है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 2850। 2850, 2850, 2850, 2850, 2850, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड वाले पे आओ। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन टू, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन सीज लोन टू दी फर्म, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस देने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू किसका लोन था? सी का, तो टू सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएशन मत बोलना, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला था? 12,000। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 6 नंबर का। तो मतलब इसकी एक एंट्री 1 नंबर की है, एक एंट्री 1 नंबर की है। ये रहा इसका सोल्यूशन और ये रहा ऊपर क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो निकालो जरा आपके ग्रुप में। 18 है ना, 60 का 18, 60 का 18 मिल गया। पढ़ो जरा क्या लिखा है। Aditi and Shruti are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. 1 मिनट, बस पार्टनर्स के नाम बताओ। Aditi and Shruti. और उनकी रेशियो 2:3. बिजनेस इज बीइंग Carried from the premises ओन्ड बाय Aditi. बोल रहा है अदिति के घर में एक तरीके से बिजनेस चल रहा है। ऑन अ क्वार्टरली रेंट ऑफ 15,000. 15,000 एक क्वार्टर का रेंट है, तो एक साल का 60,000 है ना। अच्छा, रेंट एक कंपलसरी एक्सपेंस है या ऑप्शनल? कंपलसरी एक्सपेंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं। आगे चलो।
Aditi is entitled to salary of rupees 20,000 per month हाँ and Shruti is to get commission 5% of net sales. अदिति को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल की सैलरी 2,40,000 40,000 और श्रुति को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल्स. नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर। 60 लाख की नेट सेल है, नेट सेल है. इसका 60 लाख का 10% 6 लाख होता 6 है लाख, और 3 5% 3 3 लाख। लाख. नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट कितना है? 8 लाख. 8 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस Loss एप्रोप्रिएशन appropriation अकाउंट। account. सिर्फ एक चीज बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस Appropriation. तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। क्रेडिट साइड में जाना है, बाय बैलेंस. बाय बैलेंस शीट. वो नेट प्रॉफिट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख. नहीं, 8 लाख 8 लाख में से रेंट माइनस कर देना 60,000, 60,000. तो आ जाए बाहर 7,40,000. समझ गए? ये 60,000 रेंट के माइनस करें। डेबिट साइड में जाओ, किसकी किसकी सैलरी है? अदिति की। अदिति की सैलरी है 2,40,000. 2,40,000 कैसे निकाला? 20,000 इंटू में 12. 20,000 इंटू में 12, 2,40,000। 40,000. और किसकी है? टू कमीशन. कमीशन किसका है? श्रुति. श्रुति का कमीशन कितना है? 3 लाख. 3 लाख कैसे निकाला? 60 लाख का नेट सेल का 5%. 60 लाख का 5%, 3 लाख। और क्या कहते हैं, बस यही है ना। तो सोचो मेरे पास 7,40,000 का प्रॉफिट है। कितने का? 7,40,000. 7,40,000 में से पहले 2,40,000 माइनस करो। 5 लाख. 5 लाख में से 3 लाख माइनस करो। 2 लाख. 2 लाख। तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा रह जाएगा लास्ट में वो 2 लाख। 2 लाख. इसके लिए क्या लिखवाओगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कौन कौन? अदिति और श्रुति. क्या रेशियो है? 2:3. 2:3, यानी कि 80,000 और 1,20,000। खत्म, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें खास पॉइंट क्या था? रेंट का कि रेंट को कई बार बच्चे डेबिट साइड में दिखा सकते हैं, वो कंपलसरी एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से साइड में माइनस कर लेना है। ठीक है, आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? आर एंड मिला? पेज नंबर 17, सॉरी 87, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 17। आर एंड एस। एक काम करें, इसमें ना सबसे लास्ट में पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट, यहाँ से पढ़ो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, आगे बढ़ो। आर एंड एस were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. हाँ, Their respective fixed capital were 10 lakh. फिक्स कैपिटल है, मतलब करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट से नहीं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। ठीक है, कैपिटल दे रखी थी और ड्राइंग का रेट दे रखा। आगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2021 आर ड्राइंग वर 1,000 per month draw at the end of every month। हर महीने के आखिरी में निकालना है, मतलब 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और एस की ड्राइंग वर 2,000 per month drawn in the beginning of every month। मतलब इसमें 6.5 महीने का लगेगा। 6.5 महीने। फिर after the preparation of final account for the year ended 31/3/21 it was discovered that interest on our drawing was not taken into consideration। अच्छा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब हमने फाइनल अकाउंट बना लिया तो हमें पता लगा कि हमने आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने कंसिडरेशन में ली नहीं है। मतलब सिर्फ एक गलती हुई है हमसे कि हमने आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया है। पहले वाले का कि दूसरे वाले का? पहले वाले का। और इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं आर की, सिर्फ आर की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, सिर्फ आर की निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आओ निकालते हैं। आर की एक महीने की ड्राइंग यहाँ दे रखी है 1,000। 1,000 5.5 महीने का है ना। एक महीने की ड्राइंग कितनी दे रखी है? 1,000। सॉरी, 1,000 को क्या लिख रहा हूं मैं? 1,000 एक महीने की ड्राइंग है, तो एक साल की 12,000 इंटू में 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 12% और इंटू में 5.5 महीने।
ठीक है, तो ये जैसे ही पॉइंट हटेगा, 0 ऊपर से जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो 12 से 12 कट जाएगा, 0 से ये 000 से 000 कट जाएंगे, तो बचा रह गया 12 इंटू में 55। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66। तो आर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गई 660। और बोल रहा है हम ये 660 रुपए दिखाना भूल गए, इसके लिए एंट्री पास करनी है। इसके लिए क्या पास करनी है, एंट्री। तो समझ लो ये तो मेरा पहला सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशन में मैं एंट्री पास करूंगा, और तीसरे के लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। नाम, डेबिट, क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दिया नाम, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया डेबिट और क्रेडिट दोनों। अब बताओ कौन कौन था, आर और एस। ये एडजस्टमेंट टेबल है। हम किसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, आर की। आर की, तो जाओ आर में से माइनस कर दो 660। और यही जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में जाके बांट भी दो। क्या रेशियो है, 2:3। 2:3 में बांटना जरा इसको। 24 2 26 264 36 396। ठीक है, तो माइनस करते हैं। देखो एस में तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रहा है 396 क्रेडिट, और 10 में से 4 गए 6, और 15 में से 6 गए 9, 5 में से 2 गए 3। डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सीज एस कैपिटल अकाउंट। बस तुमसे यही मिस्टेक हो सकती है पेपर में जाके कि तुम क्या लिख दो, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। समझ में आया मिस्टेक क्या हुई तुमसे, क्या अभी भी नहीं आया समझ। ऊपर चलो, देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल। अच्छा, इनकी कैपिटल क्या थी, फिक्स। इसका मतलब करंट अकाउंट से होगा। कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखना चाहिए, करंट अकाउंट। बस समझ गए। कितना कितना 396। 396, देखना आंसर यही है। तो बुक में आंसर कितना आ रहा है 264, और हमारा कितना आ गया 396। तो हमसे मिस्टेक क्या हो गई, रेशियो गलत। हमने भैया एक गलती ये करी है कि ये जो अमाउंट है इसे हमने गलत रेशियो में बांट दिया। कैसे, तो आओ एक बारी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। ऊपर रेशियो क्या है 3:2, और हम बांट के बैठे थे 2:3 में। तो उसको जब हम बांटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 396 और नीचे आ जाएगा 264, ठीक है। और ये हट जाएगा, 660 में से 396 गए तो बचेगा 264। कितना बचेगा 264, और ये तो 264 है ही है। तो ऊपर बस अमाउंट बदल जाएगा, क्या अमाउंट आ जाएगा 264 264 बाकी सी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। निकालो पेज नंबर 88 का 18 और में 88 का 18 और में मिल गया। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। A and B contributed 20 lakh and 12 lakh respectively by way of capital on which they agreed to allow interest at 6% per annum. ठीक है, तो ए और बी की कैपिटल 20 लाख और 12 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है इज 1,60,000। अच्छा एक बात बताओ, 12 लाख और 20 लाख दोनों मिला के कितने हो गए 32 लाख। 32 लाख का 6% कितना होता है 32 लाख का 6%, 32 लाख का 6%, 00 से 00 आएगी 1 2 3 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 3 18 19, 192। 1,92,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कितना है 1,60,000। आपको समझ में आ चुका है, प्रॉफिट कम है और खर्चे ज्यादा है तो रेशियो बढ़ेगा, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, प्रिपेयर
necessary account to allocate interest on capital. ठीक है, बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रेटिंग इंटरेस्ट ऑन Interest as charge और एप्रोप्रिएशन, जब कुछ ना बोले तो एप्रोप्रिएशन मानते हैं, मतलब जहां तक प्रॉफिट होता है सिर्फ वहीं तक देते हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना ही देना है, तो फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले इसको हटा देते हैं जरा, हट गया। क्वेश्चन नंबर, एक बार जरा फिर से पढ़ते हैं कि ए और बी की कैपिटल है 20 लाख 12 लाख और इनका इंटरेस्ट है 6%। इंटरेस्ट कितना है? 6%। निकालो जरा, कितना कितना आएगा? 20 लाख का आएगा 1,20,000। एस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहले का कितना आ रहा है? 1,20,000 और दूसरे का 72,000। 72,000 और दोनों मिला के 1,92,000। 1,92,000। फिर आगे लिखा है देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नहीं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की है। 3:2। प्रॉफिट है 1,60,000। 1,60,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस अवेलेबल प्रॉफिट is less than required profit is less than interest on capital, so full interest on capital cannot be allowed है ना। therefore profit shall be distributed in the ratio of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या आ रही है? 5:3। 5:3। 1,20,000 और 72 की रेशियो आपने बता दी 5:3। 5:3 है ना। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। पहले केस में बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा? 1,60,000। 1,60,000। डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? ए और बी। कितना 1,60,000 को 5:3 में बांटेंगे तो 1,00,000 और 60,000। 1,00,000 और 60,000। ये आ गया 1,60,000, उधर भी हो गया 1,60,000, खत्म। ठीक है। लेकिन इसने हमसे बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो अगर साइलेंट हो तो जो मैंने ये किया बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, तो फिर तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये दूसरे वाले का सॉल्यूशन है कि इस केस में आप नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे? 1,60,000। 1,60,000 और डेबिट साइड में जाके क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या क्या है? ए और बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था 1,20,000 और 72,000 और 72 दोनों मिला के 1,92,000। 1,92,000 में से 60 गए 32,000। यहाँ पे लिखो बाय लॉस ट्रांसफर्ड। क्या लिखो? बाय लॉस ट्रांसफर्ड। क्या क्या नाम है? ए और बी। कर दो, करो लॉस ट्रांसफर। 32,000 कौन सी रेशियो में बटेगा? 3:2 में बांटो। 6,400। 3:2 है ना, 6 इंटू में 4 12,800। 0 0 6 दूनी 12 19,200 और 12,800। 6 दूनी 8 12,800 खत्म। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का हो गया और वो पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चलो
तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? Alex, John and Sam are partner in a firm. Their capital account on 1st April 2021 is stood at 1,80,000 60,000 है ना, 60,000. ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ईच पार्टनर विड्रू 5,000 during the financial year. मतलब पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है 5,000 5,000 हर एक पार्टनर की, हर एक partner. एलेक्स की, जॉन की और सैम, 5-5-5, ठीक है। एज पर द Provision of the partnership deed, जॉन was entitled to a salary of 1,000 per month. जॉन की सैलरी है 1,000 रुपये पर मंथ, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4%. 4%। प्रॉफिट एंड लॉसेस were to be shared in the ratio of their capital. कैपिटल की रेशियो क्या है इनकी? 1,80,000 और मतलब इसको ना 10-8-6 10-8-6 2 से डिवाइड करो, 5-4-3. 5-4-3 ये इनकी रेशियो है। फिर नेट प्रॉफिट of 75,000 for the year ended was divided equally among the partner without providing the following terms of the deed. अच्छा, मतलब ये सब हमने कुछ नहीं दिया, हमने प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो पहले मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा मिस्टेक्स हो, तो पहले क्या बनानी है? पहले बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझ लो मैं पहले वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा पहले, सही वाला। कौन सा वाला? सही वाला। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 75,000। ठीक है, डेबिट साइड में जाओ। किसकी सैलरी है? जॉन की सैलरी है। यहाँ लिखो जॉन सैलरी 12,000। 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर 1,00,000 का 10%, 10,000। पार्टनर्स के नाम बताओगे? एलेक्स, जॉन, सैम। 10,000 8,000 8,000 6,000 सब मिला के 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 4%। 4%। ड्राइंग कितनी थी? 5,000। 5,000। तो क्रेडिट साइड में जाके लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एलेक्स, जॉन, सैम। 5,000 की ड्राइंग्स है। यहाँ लिख देता हूँ कि 5,000 की ड्राइंग है और रेट कितना है? 4%। और महीना तो कुछ नहीं बताया, तो 6/12। 6/12 6 कम 6 6 दूनी 12, 4 का 2 हो जाएगा। 100 रुपये। 100 रुपये सबके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। 100 और सब मिला के 300। फिर आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, वो तो हो गया। नेट प्रॉफिट ये है डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, तो हमें तो सही बनाना है, तो सही वाला तो हमने बना लिया है। अब यहाँ पर आओ, प्रॉफिट बंटवा दो। 75,300 75,300 75,300। भैया ये दोनों 36 हो गए। 36 माइनस करने हैं। 72 में से 36 गए 36 और 3 39 300 यहाँ लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्या नाम है? एलेक्स, जॉन, सैम। रेशियो क्या है? 5:3:5:4:3 5:4:3। रेशियो का सम कितना आ रहा है? 12। तो मतलब 39,300 को 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 39,300 को पहले 12 से डिवाइड करो। 12 3 36 है ना। 3 बचेगा, 3 हो जाएगा 33। तो 12 24 2 12 दूनी 24। कितना बचेगा? 9 जीरो आ जाएगा। 12 7 84 6 बचेगा 0। 12 पंचे 60 32। हाँ, क्या रेशियो क्या थी? 5:4:3। ऊपर ही जाके लिख लेता हूँ। कितना आया था? 3275। 3275। इसको मल्टीप्लाई करना है एक बार 5 से। कैसे करना है? 5 यार, वहीं जाके लिख लेता हूँ।
3275 3275 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 करो 5 5 25 हाँ 5 7 35 37 का 7 हाँ 5 2 10 और 2 3 हाँ। एक कैरी 15 एक 16 16 चलो 4 से करवाओ 5 4 20 का 0 हाँ 5 7 5 28 का 30 8 30 3 कैरी हो गए 8 और 3 11 का 11 एक कैरी हो गए 4 दिन 12 13 13 3 से करो 15 21 का 1 21 का 1 आएगा ना 7 21 और कैरी भी तो था हाँ 22 22 4 2 नहीं 8 8 2 10 10 3 3 10,025 16,375 13,000 100 और 10,025 25 फिर से बताओ एक एक करके 16,000 16,375 13,000 100 रुपये और इसका 10,025 10,025 खत्म और भी कुछ है नहीं है तो बस अब तो बस उल्टा उल्टा ट्रांसफर करना है अब तो क्या करना है बस उल्टा उल्टा ट्रांसफर एडजस्टमेंट टेबल नेम 29,400 हो गया ना ये नहीं 29 क्यों हो गया 10 भी तो है नीचे अच्छा हाँ क्या नाम है अलेक्स जॉन सैम और सैम डेबिट साइड मैं ये कह रहा हूँ 400 आ रहा है और यहाँ 300 है फिर से करके देखें 5 पंचे 25 की 5 कितने कैरी दो कैरी 7 5 35 5 7 35 37 3 कैरी 5 दूनी 10 और 3 13 एक कैरी 15 16 ये ठीक है फिर 4 से करते हैं 4 पंचे 20 ठीक है 4 7 28 ठीक है 4 दूनी 8 8 एक 9 है 8 3 11 8 3 11 का एक ठीक है फिर 4 3 12 4 3 12 और एक 13 ठीक है फिर 3 से करते हैं 3 पंचे 15 ये 5 सही है 3 सत्ते 21 21 और एक 22 ठीक है 2 कैरी 3 दूनी 3 दूनी 6 6 और 2 8 होते हैं और हमने ये गलत कर दिया ये नहीं हट रहा बाकी सारे हट गए क्या हो रहा है परमानेंट हो गया ये ठीक है तो 3275 आया था 3275 था ना इसको एक बार 5 से एक बार 4 से एक बार 3 से तो ये जो नीचे वाला हमने किया था वो 8 25 था इधर है ना और फिर ये हो गया 3 3 9 9,825 आना चाहिए तो लास्ट वाला गलत हो रहा है बस कितना आना चाहिए 9,825 अब ये सब खत्म हो गया ठीक है अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे ये क्रेडिट आ गया और ये क्रेडिट और डेबिट हो गए उल्टा उल्टा ट्रांसफर करना है देखो ये जो नेट प्रॉफिट है ना पहले 100 ट्रांसफर करवाओ 100 डेबिट साइड में 100 और 100 और फिर 75,000 इक्वली क्योंकि हमने इक्वली बांट दिया था ना तो इक्वली ट्रांसफर करवाओ 75 का 25 25 25 कितना कितना 25 25 25 25 25 25 और 25 तो ये सब में आ गया 25,100
25,100 और 25,100, ठीक है। और फिर ये इधर है सैलरी, सिर्फ किसमें है, जॉन में 12,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,6,6 सॉरी 10,8,6 10,8,6 और फिर प्रॉफिट 16,375 और 13,100 रुपये 925 9,825 9,825 9,825 खत्म। तो ये तो हो जाएगा 26,375, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 12,8,20 33,100 रुपये और ये 15,825। तो पहले 25 में से 15 माइनस करो, 10,000 में से माइनस ही कर लेते हैं पूरा, एकदम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, क्या ये यार 25,100 रुपये माइनस 15,825 तो 9,275 डेबिट का, क्योंकि डेबिट वाली साइड बढ़ी है। फिर 33 में से 25 गए 8,000 क्रेडिट के, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड बढ़ी है। 26 में से 25 गए 1,275 क्रेडिट के, तो एंट्री पास हो जाएगी सैम करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एलेक्स और टू जॉन, है ना। तो अगले पेज पर जाके सैम को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है, सैम को। सैम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एलेक्स कैपिटल अकाउंट और टू जॉन कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना था उसमें, तो है 92,75 और 8,000 जॉन का और 1,275 खत्म, है ना। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था ये, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में से एक है ना। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, डीके गोयल उसका क्वेश्चन नंबर 18। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। On March 31st, 2022, the capital accounts of A, B and C, after making adjustment for ऑन 31st मार्च, पहले बताओ 31 मार्च है 1 अप्रैल है, 31 मार्च को जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग होती है क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग। आपको समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और कभी भी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते, हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना और फिर इंटरेस्ट निकालना। पहले क्या निकालना, ओपनिंग कैपिटल, फिर इंटरेस्ट। आगे लिखा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। 2 गलतियां हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओमिटेड मतलब भूल जाना, भूल गए देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, ये हमसे गलती हो गई। आगे क्या लिखा है, द पार्टनर्स वर entitled to interest on capital at the rate 5% per annum। पार्टनर को अधिकार है कि वो 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 1,75,000 और 45,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्जेबल टू, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट निकाल के ही दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकाल लेना। आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 6 लाख। नेट प्रॉफिट कितना था, 6 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:1 मतलब 3:2:1। रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव ओमिशन एंड शो योर वर्किंग। पहले बताओ गलती 1 है या 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। तो हमने डिसाइड कर रखा है कि जब भी 1 से ज्यादा गलतियां होंगी तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इसने हमसे सॉल्यूशन में तो सिर्फ ये पूछा है कि पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो जर्नल एंट्री के अलावा मैं कुछ भी करता दिखाई पड़ू, आप समझ जाना भैया वर्किंग नोट बना रहे हैं।
क्या बना रहे? वर्किंग नोट। तो मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि गलतियां एक से ज्यादा है। ठीक है भैया, गलती क्या है? गलती ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया। और दूसरी गलती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था लेकिन नहीं लिया। तो ए बी सी और ए बी और सी। ठीक है भैया, ये गलती है, तो इसके बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन भैया आप एक गलती कर गए। मैंने बोला मैंने क्या गलती कर दी? बच्चा कहता है गलती आपने ये कर दी कि आपको ये याद नहीं है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ जाना पड़ेगा? ओपनिंग हाँ, मैंने कहा सही कह रहे हो यार। पहला वर्किंग नोट मुझे बनाना किसका चाहिए था? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का। तो चलो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या निकालूंगा बताओ? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। तो उसके लिए बना रहा हूँ वर्किंग नोट। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? 3। क्या नाम है? ए बी सी। ए बी सी। ए बी सी। तो सबसे पहले लिखनी होती है क्लोजिंग कैपिटल। इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग्स। क्या प्लस करते हैं? ड्राइंग्स। और माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट। फिर जो अमाउंट आता है उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन है, आपको याद है? हाँ। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल में लिखो 4 लाख, 3 लाख और बोलो 2 लाख। 2 लाख। क्लियर? और क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी कितनी है? 1,75,000, 1,75,000 और 45,000। तो यहाँ पे लिखवाओ 1,75,000 और 45,000। और प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। इसको बांटना है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। कितना कितना? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 6 लाख को रेशो बांट दिया 3:1 में। तो ये आ गया 3 लाख माइनस में, 2 लाख माइनस में और 1 लाख माइनस में। 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1,45,000 की कैपिटल आ गई। कौन सी वाली? ओपनिंग वाली। ठीक है, 3 लाख में से 2 लाख गए, 1,75,000 की कैपिटल आ गई। कौन सी वाली? ओपनिंग वाली। 4 में से 3 गया, 1 2 लाख की कैपिटल आ गई। कौन सी वाली? ओपनिंग वाली। तो खैर ये मेरा पहला वर्किंग नोट है। अब मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितना परसेंट है? 5%। 5% है। ऊपर गिवन था, शायद आप भूल गए। ये देखो, पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5%। 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो हम 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। तो आओ, 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। 10,000। 1,45,000 का 5% कितना होता है? 10% निकालते तो 14,500 होता। तो उसका आधा कर दो, 7,250। ये 17,500 होता, आधा कर दो, 8,750। 8,750। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अच्छा, हमसे गलती ये हुई थी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, है ना? लिखा ना, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। क्या क्या भूले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और भूल गए। एक गलती है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा। तो क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरा दूसरा वर्किंग नोट, चलो यहाँ बना लेता हूँ दूसरा वर्किंग नोट। मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, पहले बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। 6 लाख। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तो आप पीछे निकाल के आए हो, कितनी कितनी थी? याद नहीं भैया। 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी तो आप पीछे बढ़ के आए हो, याद नहीं है भैया। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10,000, 8,750 और 7,250 है। कितना कितना है? 10,000, 8,000, 750 और 7,250।
तो ये दोनों मिला के 16 और 10 26। 26। क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन ने खुद साफ साफ बता रखी थी 2500, 1800, 1000। कितनी 2500, 1800, 1000। याद रहेगी बात। हाँ। कितनी 2500, 1800, 1000। 2500, 1800, 1000। चलो सबको प्लस करवाओ। 8 5 13, 300 और 5300, 5300। बस खत्म हो गया। हाँ। अब क्या हुआ भैया, अब क्या है 6 लाख का है ना, 6 लाख और ये दोनों प्लस करेंगे कितना आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की गलती है क्या। नेट प्रॉफिट में तो गलती नहीं है। नहीं। तो मैं चाहूँ तो नेट प्रॉफिट को ना लिखूं तब भी काम चल सकता है। हाँ। नेट प्रॉफिट को ना लिखूं तब भी काम चल सकता तो है। चलो मैं हटा ही देता हूँ नेट प्रॉफिट को। ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट, हट गया। नेट प्रॉफिट हट गया। हट गया। आओ 26 में से 5 माइनस करो। 21। 26 में से 5 गए 21। 21,700। सही लिखा मैंने। नहीं 20,700 आएगा। 20 आएगा। कितना आएगा 20,700। 20,700 लिख दो। बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस ट्रांसफर। कौन कौन पार्टनर है। ABC। ABC। कौन सी रेशो बांटोगे 3:2:1। 3:2:1। तो पहले 20,700 को 6 से डिवाइड करो। 6 3 18, 2 बचा 7, 6 चौके 24, 3 बचा 0, 6 पंचे 30, 3450 आ गया। कितना आ गया 3450। इस 3450 को एक बार 3 से, एक बार 2 से और एक बार 1 से। 1 से मैंने कर दिया, 2 से आप और 3 से आप करवा दो। 3450 2 से करवाओ 6,900 और इन दोनों को प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा 1,350। 10,350। 10,350 तो ये बढ़ गया। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बांटना था हमने बांट लिया। भैया आपने बोला जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा गलतियां होती हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और फिर ये एडजस्टमेंट टेबल में उल्टा उल्टा ट्रांसफर हो जाता है। उल्टा उल्टा ट्रांसफर हो जाता है। तो नीचे बनाओ एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले नाम, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट और फिर डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले लिखो नेम, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट और फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों। क्लियर। ये बन गई एडजस्टमेंट टेबल। क्या बन गई एडजस्टमेंट। चलो नाम बताओ। ABC। ABC है ना। तो भैया यहाँ पे उल्टा उल्टा ट्रांसफर करना है। जो डेबिट वाली चीज है वो क्रेडिट में जाएगी और जो क्रेडिट वाली चीज है वो डेबिट में जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट में 10,000, 8,750 और 2,000। तो यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर करो 10,000 और 8,750 और 7,250। ये देखो यही। फिर क्रेडिट वाला 2500, 1800, 1,000। कितना कितना 2500, 1800, 1000। 1,000 प्लस 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 कितना कितना है 10,000, 10,350 और 6,900 6,900 और 3,450 है ना। वो वहां से यहाँ पे आ गया। ठीक है ठीक है भैया। अब बताओ आगे क्या करना है। अब इनको प्लस प्लस कर दो। 500 और 300 850, 10 और 2 12, 900 और 800 1700, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 4,450, 4,450 खत्म। अब बताओ भैया 12 में से 10 गए तो 2,850। वो भी किसके डेबिट के है ना। 8.5 में से ये चला गया तो 50 रुपए आ गए। वो भी किसके क्रेडिट के है ना। 50 में से 50 गया 00, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गया 2, 28 आ गए किसके क्रेडिट के। तो डेबिट हो रहा है ए और क्रेडिट हो रहे हैं बी और सी। क्रेडिट हो रहे हैं बी और सी। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सोल्यूशन बस इतना है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2850 टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट 50 रुपए और 2800 रुपए। ठीक है ना।
ये सॉल्यूशन है और बाकी सबका सब क्या था, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट था ना। तो इसमें हमने 2 वर्किंग नोट बनाए और पहले वाले पेज में हमने कितने बनाए थे, एक वर्किंग नोट पहले वाले पेज में। डन। इस क्वेश्चन से बाहर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है। आस्था एंड गोमती आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनर्स के नाम क्या है, आस्था और गोमती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो पार्टनर्स के नाम आस्था गोमती और उनकी रेशो 2:1। आगे लिखा है देयर कैपिटल अकाउंट्स 1 अप्रैल को कैपिटल गिवन है 31 मार्च को 1 अप्रैल को ओपनिंग है क्लोजिंग है ओपनिंग। तो इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। हाँ। आगे लिखा है पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 31 मार्च 2022। कितनी है ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर कितनी है, 4800 और 3600, 4800 और 3600 इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम। ठीक है। तो इनकी जो ड्राइंग्स हैं वो दे रखी हैं और 10% पर एनम का इंटरेस्ट हमें इनसे लेना है। आगे क्या दे रखा है, आस्था हैज गिवन लोन टू फर्म। लोन टू फर्म कितना है, 20,000। 20,000। इसमें लोन कब दिया है, 1 नवंबर 2021। तो मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का, 5 महीने का। 20,000 का 6% और 5 5 महीना महीने का। कितना महीना, 5 महीने का। आगे लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एडजस्टमेंट्स वाज 80,000। 80,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का प्रॉफिट है और 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व। 80,000 का 10% रिजर्व बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा, बनाना क्या है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने ये बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम्हें याद है रट्टा मार रखा है तुमने इसका। बताओ डेबिट साइड में कितनी चीजें आती हैं, 5। कौन कौन सी, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व और प्रॉफिट ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन में सैलरी किसी की है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। कौन कौन पार्टनर है, आस्था गोमती, आस्था और गोमती। तो आस्था और गोमती और क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आस्था और गोमती है ना। सैलरी कमीशन वगैरह इसमें है नहीं। तो अच्छा एक बात बताओ, 4800 का कितने का, 4800 का या नीचे निकालो, अगले पेज में चला जाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 4800 का 10% और फिर 6/12 क्योंकि समय नहीं गिवन है तो 6/12 तो आ जाएगा 240। भाई 4800 का 10% कितना होता है, 480। फिर उसका आधा कर दो। फिर दूसरे वाले का 3600 थी उसकी ड्राइंग्स, उसका 10% 360 होता, और फिर आधा कर दो 180। तो 240 और 180, 240 और 180 दोनों को मिलाओ कितना हो जाएगा, 42 42 मतलब 420। ठीक है। तो अब ये बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 80,000। तो नेट प्रॉफिट की जगह लिखो 80,000। क्वेश्चन में हमें रिजर्व भी तो बनाना है। कौन सा रिजर्व बनाना है, सिर्फ रिजर्व लिखा है, कुछ नहीं लिखा। तो 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000। कैपिटल इनकी कितनी थी याद है आपको, 70,000 और 30,000 और इसका 10% मतलब 7,000 और 3,000 7,000 और 3,000 दोनों मिला के 10,000 खत्म। आओ लोन भी तो दे रखा था यार एक पार्टनर ने। किसने लोन दिया था, आस्था ने। कितना लोन दिया था, 20,000 का। तो 80,000 सॉरी 20,000 का 6% क्योंकि इंटरेस्ट ऑन वो बता रखा नहीं है। तो 20,000 का 6% होता है 1200 और फिर 5 महीने का 5/12 मतलब 500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 500 रुपए। तो मुझे ऊपर जो प्रॉफिट लिखना है ना वो 80,000 में से 500 रुपए माइनस करके लिखना है, 500 रुपए माइनस करके। तो मतलब 80,000 का प्रॉफिट नहीं लिखना है, फिर कितना लिखना है, 79,500 खत्म। अब आओ
500 और 400 कितना होता है? 900, 900 मतलब 79 920 920 79 920 920। तो लास्ट में तो खैर 920 आ गया। 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 7 में से 1 गया, 6 आ गया, 61 920 का प्रॉफिट आ गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर। आस्था और गोमती। क्या रेशियो थी इनकी, याद है आपको? 2:1 रेशियो थी 2:1। तो 61 920 को 3 से डिवाइड करो। 3 दूनी 6, 0, 3 छक्के 18, 1 2, 3 चौके 12, 20,000। 2:1 था, 1:2 था? 2:1 तो एक का तो आ गया 20,640। 640 का डबल कितना हो जाएगा? 8 12 4 41,280। 41,280। तो इसने बस हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। आपको दो बातों में दिक्कत हो सकती थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन में। ठीक है, दोनों हमने करके दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में? The partners of a firm A, B, C distributed the profit for the year ended 31st March 2021 rupees 1,50,000 in the ratio 2:1 without ABC एक बिजनेस में पार्टनर है और इन्होंने अपने पूरे साल के अंत का प्रॉफिट जो 1.5 लाख था उसको कौन सी रेशो बांट दिया? 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। इसका मतलब प्रॉफिट गलत बट गया। तो हमें समझ में आ गया, ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पास्ट एडजस्टमेंट। फिर आगे लिखा है ए एंड बी वर एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर क्वार्टर। ए एंड बी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 4,000 पर क्वार्टर। मतलब सैलरी बिना दिए ही प्रॉफिट को बांट दिया। एक गलती हो गई। दूसरी गलती हो गई, सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 28,000, बिना कमीशन दिए ही प्रॉफिट बांट दिया। तो दो गलती हो गई। तीसरा है ए हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। ए ने बी को गारंटी दी थी, बिना गारंटी का ध्यान रखे प्रॉफिट को बांट दिया। तो गलती हो गई 3। ठीक है, और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट भी बराबर बराबर बांटना था, लेकिन हमने रेशो में 2:1 में बांट दिया। 2:1 में बांटना था, इक्वली बांट दिया। नहीं, इक्वली बांटना था, 2:1 में बांट दिया। समझ गए? ये लिखा हुआ है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ऐसा लिखा हुआ था, देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसा लिखा हुआ था, इसको बिना ध्यान में रखे हुए बांट दिया। अच्छा, समझ गए? तो 4 गलतियां हो गई। कितनी गलतियां हो गई? 4। पास नेसेसरी एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट। तो एंट्री छोड़ के मैं जो भी करूंगा सारा का सारा क्या रहेगा? वर्किंग नोट। तो वो तो आपको बताइए, एंट्री छोड़ के जो भी करूंगा वो सारा रहेगा वर्किंग नोट। तो यही बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एक से ज्यादा गलतियां होती हैं तो क्या बनाता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया गलती एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। सबसे पहले बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। इसको मैंने गलती से बाय मिस्टेक 2:1 में बांटा था। ठीक है, अब डेबिट साइड में जाना है, लिखना है 2 क्या देना था? सैलरी। हाँ, सबकी थी या 2 की थी? 2 की थी। किसकी? ए बी। ए और बी की कितनी थी? 4,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर की सैलरी 4,000 है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो कितनी हो जाएगी? 16। 4 चौके 16। 16,000 ए की, 16,000 बी की, दोनों मिला के 32,000। सी को कितना कमीशन मिलेगा? 28,000। तो यहाँ लिखो 2 सीज कमीशन 28,000। और क्या था कि वो तो फिर गारंटी वाला पॉइंट हो गया। खैर इसको छोड़ देते हैं। किसने किसको गारंटी दी है ये बता सकते हो? ए ने बी को। ए ने बी को दी है। तो मैंने यहाँ लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ए ने बी को गारंटी दी है। सी का किसी के साथ लेना देना नहीं है। अच्छा, 32 और 28 मिला के 60 होते हैं। 150 में से 60 गए तो 90,000 का प्रॉफिट बचा और 90,000 को बराबर बराबर बांटना है। 30। क्वेश्चन ने बोला था ए हैड गिवन अ मिनिमम प्रॉफिट 50,000 टू बी। बी को कम से कम कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? 50,000। तो ए में से माइनस कर दो 20,000 हाँ, और बी में जाके 20,000 प्लस कर दो।
और आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं लेस ट्रांसफर टू बी, ऐड हाँ, फलाना, है ना, ऐसे करके। तो ए का प्रॉफिट कितना बचा? 10, 10, बी का हो गया 50 50, और सी का हो गया 30 30। क्लियर? सब मिला के हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख, सब मिला के कितना हो गया? 1.5 लाख। ये कहानी क्लियर है? हम्म। तो ये तो मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। Appropriation account। इसके बाद तो आप खुद ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो से कर रहे हो तो आप रोको इसको और खुद करो, ठीक है? और नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ बना ही रहा हूँ। क्या बनाना है मुझे इसके बाद? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले नाम में कौन? A, B, C, बी और C, सी। ए, बी और सी। फिर डेबिट, फिर क्रेडिट क्रेडिट और फिर डेबिट Debit, क्रेडिट credit। दोनों। ठीक है, अब देखो डेबिट साइड में सैलरी है किसकी किसकी? ए A और और B बी की, ए और बी B की बी की। तो क्या करना, सैलरी यहाँ पे डेबिट में, वहाँ कहाँ जाएगी? क्रेडिट राइट साइड में। में तो ए के सामने 16,000 लिख दो और बी के सामने 16,000, ठीक है। उसके बाद सी का कमीशन है 28,000, 28,000, सी के सामने कितने लिख दो? 28,000 28,000। खत्म। हम्म। कमीशन के बाद ये प्रॉफिट्स हैं 10, 50, 30। कितने कितने? 10 10, 50, 50 30, 10, 50 50, 30 30। तो ये हो गया 26, 26, ये हो गया 66 और ये हो गया 58। 58 क्लियर? चलो उधर चलते हैं। वो 1.5 लाख को 2:1 में बांटा था, हाँ। उसी रेशियो में वापस भी कर लो क्योंकि वो गलती से बांट दिया। हाँ। गलती से बांटा था। तो वो जाएगा 60, 60, 30। कितना कितना हो जाएगा? 60 60, 60 30, 60, 60, 30, 30। 60, 60 और 30 60 में से 26 गए तो 34 आ गया। 34 वो भी डेबिट का। किसका? डेबिट का, डेबिट का। और 60, 66 में से 60 गए तो 6 6 आ गया, वो भी क्रेडिट का, 58 में से 30 गए तो 28 28 आ गया, वो भी क्रेडिट क्रेडिट का। तो एंट्री पास हो रही है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस B's कैपिटल capital अकाउंट और account टू C's सीज capital कैपिटल account। अकाउंट। तो अगले पेज पर जाके लिख देता हूँ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू C's सीज capital कैपिटल account। अकाउंट। अमाउंट कितना कितना? 34, 6, 28। 34, 6 6, 28। ये सोल्यूशन है। बाकी सब क्या था? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। तो ये जो मैंने ऊपर एडजस्टमेंट टेबल बनाई है, ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, या दोनों अगर मैं एक साथ ही आपको दिखाऊं तो ये सब क्या था? वर्किंग वर्किंग नोट। नोट। ठीक है, और अगले उस पे सोल्यूशन। खत्म। चलो इस क्वेश्चन से बाहर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया 6 नंबर का क्वेश्चन है। वाला तो हो गया। अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। एक बारी क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? Ajay and Vijay are in partnership, sharing profit and losses in the ratio 3:1. 3:1 की इनकी रेशियो है। एक बार नीचे पढ़ लें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Profit and loss appropriation account, हाँ। Ajay's capital account. बस हमें एप्रोप्रिएशन और सबका नहीं, सिर्फ एक अजय पार्टनर का का बनाना बनाना है। अजय का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। हम्म। अच्छा, अजय विजय पार्टनर है और इनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 1 लाख और 1,90,000। 90,000। तो हमें दोनों की, अच्छा फिर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करो? 4% per 4%। पार्टनर्स टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 per 1,000 month. पर मंथ। विजय टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द करेक्ट नेट Correct प्रॉफिट। net जो भी profit। नेट प्रॉफिट आएगा उसका 2% उसको मिलेगा कमीशन, है ना। और फिर आगे क्या लिखा है? एनी पार्टनर taking a loan from the firm to be charged interest on it at the rate 8% per annum. अच्छा, एनी पार्टनर टेकिंग अ लोन फ्रॉम, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो फर्म उस पर कितना इंटरेस्ट लेगी? 8% का। अजय हैड बोरोड 10,000 फ्रॉम फर्म। अजय ने 10,000 फर्म से लोन लिया है ना, 1 अक्टूबर को लिया है। तो मतलब इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 8%। विजय हैड विड्रॉन 8,000, ये ड्रॉइंग्स है,
ये क्या है? ड्राइंग्स। इस पर 4% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 बिफोर एनी ऑफ द प्रोविजन मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। बोल रहा है 60,000 का नेट प्रॉफिट है ऊपर दी गई बातों को बिना ध्यान रखे हुए। आपको बोला जा रहा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, यहीं तक वीडियो रोक लो और इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, है ना? मैंने मौका दिया आपको, करो। आओ, अब ट्राई कर लिया आपने, अब मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है ना? तो पढ़ तो लिया था हमने? हाँ कि नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया। पढ़ लिया है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड में क्या क्या जाता है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब चीजें दे रखी हैं। सैलरी सबकी है, एक बंदे की है? एक बंदे की है। पार्टनर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 ईच दोनों की पर मंथ, है ना? दोनों की है। तो नाम बताओ दोनों के। अजय विजय। सैलरी अजय विजय। कमीशन एक का है दोनों पे? एक का है। एक का है, किसका है? विजय का। तो यहाँ पे लिखो विजय कमीशन। और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का है दोनों का है? दोनों का। दोनों का है, अजय विजय। रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? नहीं। नहीं है। क्रेडिट साइड में जाते हैं, नेट प्रॉफिट और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अजय और विजय, है ना? खत्म। चलो इंटरेस्ट सबसे पहले सैलरी, सैलरी है 1,000 पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 12,000। 12,000। तो 12,000 कुल मिला के 26, कुल मिला के 24,000। कमीशन कितना है? 2% नेट प्रॉफिट पे। 2% है नेट प्रॉफिट पे। करेक्ट नेट प्रॉफिट पे, जो सही नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में नीचे कितना की बना है? 60,000। तो पहले अंदर लिखो 60,000, समझ गए? प्लस किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था, कितना लोन लिया था? 10,000 का। तो 10,000 का कितना परसेंट हमें लेना है? 8%। तो ये लो 10,000 का 8%। और कितने महीने का? 6 महीने का। 6/12। 10,000 का 8%, 800। फिर आधा कर देंगे 400। तो बाहर आ गया 400। तो जो करेक्ट नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 60,400। तो मान लो अगर आपने प्रॉफिट गलत लिखा तो आपका कमीशन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट 2%, है ना? तो एक बात बताओ, इसका 1% कितना होता? 60,400 का 2%, 1% होता है इसका 604। 2% कितना हो जाएगा? 1208। 1208, ठीक है ना? आगे चलते 604 का डबल हो गया 1208, ठीक है? 1208 लिख दिया। उसके बाद सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6%। 1,00,000 का 6%, 6,000। और 90,000 का 6%, 9 54, 11,400, 11,400। देखो सैलरी लिख चुके हैं। अब सैलरी हो गई है, कमीशन हो गया है, और क्या है? इंटरेस्ट। यार भैया अरे यार ये की तो गलती है। अबे तेल से नहीं तेरे भैया इधर देखो, इधर देखो।
विजय हैड विड्रॉन 8,000 ऑन 1 जुलाई। विजय ने 1 जुलाई को कितने रुपए निकाले? आठ हजार 8,000 तो क्या है, इसकी ड्राइंग थी। और इंटरेस्ट में ड्राइंग कितना? 4%। 4%। इधर देखो 8,000 का 4%। गलत जुलाई को ही है ना। पूरे में क्रॉस लग गया। ठीक है, 8,000 का 4% 320 हो गया, है ना। फिर इसने ये बताया था इसने निकाले कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके 31 9 मार्च तक महीने। 9 महीने होते हैं। तो इसमें 9/12 9/12 मतलब कितना हो जाएगा ये? 3/4। 3/4 उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 80 इंटू में 3 करेंगे 240 आ गया। कितना आ गया? 240। 240। 240 विजय की है। ड्राइंग सिर्फ विजय की है, अजय की है ही नहीं, उसमें 0, तो बाहर 240 आ गया। आगे क्या लिखा है? अब तो सब खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, पार्टनर की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई। बाकी सब हो सब गया। कुछ खत्म हो चुका है। बस इधर आ जाओ, बस टोटल करवाना है। टोटल तो ये हो गया 400, 200, 600, 640। 60,000, 60,640, 60,640। ठीक है, अब भैया इसमें से माइनस करना है 24,000। 24 और 11 कितने होते हैं? 35। 35 और 1 कितना होता है? 35 और 1 ना करो। 36,608। 36,608। देखो 600 में से 600 कट गया, 40 में से 8 गए 32, 40 में से 8 गए 60 में से गए 24,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू प्रॉफिट कौन कौन? अजय विजय बांटना है। प्रॉफिट है 24,832। ये कौन सी रेशो में बांटना है? 3:1। 3:1, मतलब रेशो का सम 4 आ रहा है। हाँ। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 6। 6,000 और 32 को डिवाइड करेंगे 8, 6,008 रुपये और 8 त्रिक 24 और 6 तिया 18, 18,024 और 6,008 रुपये, है ना। इसने हमसे सिर्फ इतना नहीं पूछा कि सिर्फ ये बनाओ, इसने बोला है अजय का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। अजय का तो वो अजय का कैपिटल अकाउंट आप खुद बना लेना और मैं बता देता हूँ बस कैसे करना है। आपको लिखना है ऐसे, अजय कैपिटल अकाउंट, अजय कैपिटल अकाउंट। बताओ इसकी कैपिटल के बैलेंस बीडी कितने दे रखे हैं? 90,000 के 1 लाख, 1 लाख, है ना। कैपिटल के बैलेंस कितने हैं? 1 लाख। और अजय की ड्राइंग्स तो है नहीं, अजय की ड्राइंग्स तो पर इसको सैलरी देनी है, कमीशन नहीं, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट देना है। तो जाओ यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो बाय सैलरी, बाय कमीशन, इसका नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसकी ड्राइंग्स नहीं है क्योंकि ड्राइंग सिर्फ विजय की थी, है ना। और इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। तो बस अब आप निकाल देना, फिर जो भी आएगा बैलेंस शीट ही हो जाएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। ठीक है, तो आओ जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका पेज नंबर क्या है? 191। पक्का? पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। ए बी, इस वाले का। हाँ चलो पढ़ के सुनाओ एक बारी, क्या लिखा है क्वेश्चन में। A, B, C are partner with capital of 80,000, 60,000 and 50,000 respectively. कैपिटल कितनी है? 60,000, सॉरी 80, 60, 50। एबीसी पार्टनर है। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर annum, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसका मतलब है 3:2:1। फिर लिखा है
ए एंड बी हैव गारंटीड दैट सी शेयर शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख। ए और बी ने गारंटी दी है कि सी का शेयर 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी हैव ईच विड्रू 20,000 एंड 10,000। इनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज 51,200, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू शो करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमें सिर्फ क्या बनाने हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। चलो, तो इसने हमसे करंट अकाउंट पूछा, इसका मतलब करंट अकाउंट को छोड़ के बाकी हम कुछ भी करेंगे वो सारा वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का। तो ये मैंने बना दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने पार्टनर बताया आपने? 3 ABC। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी रहेगा वो वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। ठीक है भैया, करंट अकाउंट की कोई बैलेंस तो है नहीं, लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं चलो अगले पेज पे जाके बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप मुझे बता सकते हो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 51,200। 51,200। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एबीसी पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो 80,000, 60,000, 50,000 का 8% आप निकालो और बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी 8 8 64, है ना। 6400 और संग 48 और 8 पंचे 40 और ये सब मिला के हो गया 1200, 10 15,200, 15,200। फिर और क्या है? बस भैया एक ही तो खर्चा है और तो कोई खर्चा है नहीं। इनकी ड्राइंग्स दे रखी है बाकी, है ना। ड्राइंग्स तो करंट अकाउंट में चली जाएंगी। ड्राइंग कहाँ चलेंगी? करंट अकाउंट। तो ड्राइंग्स कितनी कितनी है? ए और बी ने 20,000 और 10,000 और सी में कुछ नहीं दे रखा। तो ए बी सी, ए बी ने 20 का रखा है और सी ने 10 का रखा है। ए एंड बी ईच विड्रू 20,000। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो। ए और बी ने 20 निकाले और सी ने 10,000 निकाले। ठीक है, नेट प्रॉफिट 51 ये है। बस अब तो बस गारंटी का ध्यान रखना है। किसका? गारंटी का। तो भैया 51,000 में से 50 गए तो 36 आ गया। प्रॉफिट कितना बचा? 36। यहाँ पे प्रॉफिट को बांट दो, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी और सी। 36 को जब आप बांटोगे ना, देखो मेरे पास प्रॉफिट कितना है 51,200 का, उसमें से खर्चा हो गया 15,200 का, तो अब प्रॉफिट कितना बचा? 36,000। इस 36,000 को 3:2:1 में बांटना है। इसको 6 से डिवाइड करो, 6,000 आ गया। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, है ना। 18 12 6 और 6। और हमने सी को बोला था तुम्हें कम से कम कितने रुपए मिलेंगे? 10,000। और मिले कितने? 6,000। अब ए एंड बी ने ये तो बताया नहीं कि वो कितने कितने देने वाले हैं, ये नहीं बताया ना। तो एक काम करो, इससे अच्छा है ये सब हटाओ और जो 36,000 है, जो कितना है बोलो? 36,000 में से पहले सी का प्रॉफिट निकाल दो 10,000, सी को उठा के दे दो 10,000। ठीक है, अब कितना बचा? 26,000। इसको बांट दो 3:2 ए एंड बी में। ठीक है, 5 से डिवाइड करो इसको, तो आ जाएगा 5,200। एक बार 3 से, एक बार 2 से, 5 नहीं 15,600, 10,400, 15,600, 10,400 और सब उठा के बाहर कर दो 36,000। खत्म। समझ गए? और अगर तुम्हें ऐसे ना समझ में आया हो तो तुम एक बारी दोबारा वही करके देख लो कि भाई तुमने 18 निकाला था, 12 निकाला था और 6 निकाला था। अब 4,000 की दिक्कत आ गई, तो तुम 4,000 किससे लोगे? ए और बी से। कौन सी रेशो में लोगे? 3:2। 4,000 को 3:2 में बांटोगे तो 2400 और 1600 आएगा। कितना कितना आएगा? 2400 और 1600। अब 12,000 में से माइनस करके देखो 10,400 आ गया।
और माइनस करके देखो 15,600 आ गया, हम्म, और वही मैंने ऊपर लिखा है 15,600 10,400, समझ गए? हम्म, तो कैसे भी करोगे आएगा वही, लेकिन हमें तो करंट अकाउंट बनाना है मेनली, ये तो हाँ। वर्किंग नोट है। तो जाओ करंट अकाउंट में, ड्राइंग्स तो हम लिख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो कितना कितना है। 6,400 था, 4,800 था, और 4,000 था। भूल गए हो तो जाके देख लो। 6,800 और 4,000। प्रॉफिट है 15,600, 10,400 और 10,000। कितना कितना है? 15,600, 15,600, 10,400, 10,400 10,000। और 10,000। खत्म। हम्म, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और इसमें कुछ है नहीं, तो बस इसमें टोटल करवा दो। लास्ट में आ गया 14,000। कितना आ गया? 14,000। इधर का इधर तो डेबिट वाली साइड ज्यादा आ रही है बी में, 20,000 ना। 14 में से 10 माइनस करना भाई, 4,000 बैलेंस शीट आ गए। 4,000 बैलेंस सीढ़ी आ गए। 20,000 में से पहले 10,000 माइनस करो। 10, 10,000 में से 5,000 गए, 5 5, 5,000 में से 200 और गए, 4,800। 4,800। ये 4,800 आ गए बैलेंस शीट, समझ गए? फिर इधर आते हैं, ये हो जाएगा 15, 16 और 16 और 6 22। 22, 16 और 6 22, 22 में से 20 गए, 2, देखो आ रहा है आंसर। ठीक है, 2,000 डेबिट वाला, 4,800 और फिर 4,000। खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल एंड सोनिया, क्वेश्चन नंबर 21। इसी में आगे बढ़ो, मिल गया। हाँ। राहुल और Sonia. चलो पढ़ो क्या लिखा है। राहुल Rahul and Sonia were partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. राहुल और सोनिया पार्टनर है और इनकी रेशियो 3:2 की है। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट ओपन Current होने। account, yeah. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, ड्यूरिंग द ईयर। राहुल की ड्राइंग कितनी है? 10,000 per quarter. 10,000 पर क्वार्टर, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी Every क्वार्टर, quarter. मतलब अगर इस पे इंटरेस्ट लगा तो 4.5 महीने का लगेगा, है ना। और सोनिया की ड्राइंग है 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ, इस पर लगेगा 6.5 का। ठीक है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ Final account फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 22. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन राहुल ड्रॉइंग नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ एक गलती है कि राहुल की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया। कैलकुलेट राहुल की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करनी है, कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन को यही रोको और निकाल के दिखाओ, ठीक है। नहीं निकाल रहे हो, मैं निकालता हूँ। चलो, हमें इसमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, सिर्फ राहुल की। सिर्फ किसकी? राहुल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी है राहुल की? राहुल की 10,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर। एक क्वार्टर की 10,000 है, तो एक साल की 40,000। 40,000 इंटू में 12%, और ये हर क्वार्टर के एंड में, मतलब 4.5 महीने। 4.5 तो 12 से 12 आई वो, आयु पॉइंट हटा के 1000 हो गया। 000 से 000 आई वो, है ना। 000 से 000 आई वो, ठीक है। 4 इंटू में 45, 180 हो गया। इंटू में 10, 1800। 1800 रुपए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो पहला जो क्वेश्चन का पड़ाव है वो पार हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राहुल की निकालो, निकाल दी। अब बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो उसके लिए तो मैं जगह छोड़ देता हूँ और मैं बनाता हूँ एडजस्टमेंट टेबल। क्या बना रहा हूँ? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले क्या लिखूंगा? नेम, नाम, फिर डेबिट, सबसे पहले नेम, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, और फिर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फिर डेबिट क्रेडिट दोनों। तो ये एडजस्टमेंट टेबल है, ये वर्किंग नोट है ना। क्या क्या नाम था? राहुल और सोनिया। राहुल और सोनिया। सोनिया, ठीक है। और किसका इंटरेस्ट बोल गए हम? राहुल का। राहुल का। तो जाओ डेबिट कर दो। कर दिया डेबिट। अब इसमें तो कुछ नहीं है,
तो 1800 को क्रेडिट साइड में जाके बांट दो। क्या रेशियो है इनकी? 3:2। 1800 को 3:2 में बांटो जरा। 18 चौके 72, 720 और फिर 720 में 360 और प्लस कर देंगे 08 1080। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कर दो तो ये तो आ गया 1080 क्रेडिट का और ऊपर आ गया 1080 डेबिट का। ठीक है, एंट्री क्या पास हो गई बताओ? आर्स मतलब राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल फिक्स थी क्या इनकी? तो एंट्री हो जाएगी राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोनिया करंट अकाउंट, है ना, 1080 और 1080। ठीक है, हो गया। हमने एक बैंकर मिस्टेक कर दी कि हमने बांटना था 3:2 में और बाट कौन सी रेशियो में दिया? 2:3 में, 2:3। तो इसको बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1080 और 720, है ना। तो ये तो 720 तो क्रेडिट का हो गया, ऊपर 720 डेबिट का हो जाएगा। तो अमाउंट हमें करेक्ट करने कितना कितना करना है? 720 720 720। क्लियर? चलो, इन क्वेश्चंस में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाले क्वेश्चन में आखिरी, है ना। पढ़ो जरा क्या लिखा है। चलो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है। X, Y, and Z are partners, their capital being 3 lakh, 2,50,000 and 2 lakh respectively. ठीक है, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2.5 लाख हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन प्रपोर्शन इन विच दे शेयर्स प्रॉफिट। मतलब बोल रहा है इन फिगर्स पर आने के लिए 3 लाख 2.5 लाख और 2 लाख की फिगर्स पर आने के लिए हमने प्रॉफिट को बांट दिया है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। और ड्राइंग है 50,000, 40,000 और 30,000। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ जाना है? ओपनिंग में। उसके बाद कोई बातचीत करनी है। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, और हमने कुछ गलतियां नोटिस करी हैं। हम कुछ चीजें भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं। और हमसे बोला जा रहा है एंट्री पास करो। पहले बताओ गलती एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। और जब एक से ज्यादा गलतियां होती है तो क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, पहले वो बना लेता हूँ, ओपनिंग कैपिटल। नहीं, स्टेटमेंट फॉर। हाँ, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बोला तो ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। अच्छा बताओ इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। 3 लाख, 2.5 लाख और बताओ 2 लाख। 2 लाख। और इसमें क्या प्लस करना है? ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी 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 है? 50,000, 40,000, 30,000। 50,000, 40,000, 40,000 और 30,000। 30,000। और नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। 2,40,000 को कौन सी रेशियो में बांटना है? रेशियो दिखेगा ना क्या? रेशियो है ही नहीं, तो इक्वल मान लो। इक्वल। तो 80-80 बांट दो। 2,40,000 को 1:1:1। 80-80 करके बांट देना। समझ गए? 80-80 करके बांट देना। फिर जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ जाएगा 2,70,000, ये आ जाएगा 2,10,000 और ये आ जाएगा 1.5 लाख। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यही निकाल देता हूँ। जरा बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था? 10% पर annum। ये निकालना भी बदतमीजी वाली बात है। 27,000, 21,000 और 15,000। 15,000 खत्म। और हमें क्योंकि हमने क्वेश्चन में एक से ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मैंने बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट की तो कोई गलती है नहीं, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं प्रॉफिट लिखूं या ना लिखूं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बताया आपने? क्वार्टर्स के नाम क्या थे? XYZ XYZ कितना कितना था? 27,000, 21,000, 21,000 15,000, 15,000 सब मिला के 21, 48, 48 और 5 होता है 53, 63। ठीक है, क्रेडिट साइड में जाके लिख देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स X, Y और Z। आप ना पीछे जाके चाहे तो एक बार चेक कर लो, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27, 21, 15 था और हाँ। मैंने भी 27, 21, 15 लिखा है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2500, 2000, 1500 दे रखा है, कितना कितना? 2500, 2,000 1,500 सब मिला के 6,000, सब मिला के 6000, 63 में से 6,000 माइनस करो, 57 57 को बराबर बराबर बांट दो। 57 को बराबर बराबर बांटो, 17, 17, 17 कितना कितना? बोलो भाई। 17, 17, 17, XYZ, अबे 19, 19, 19 आएगा। मैं सोच ही रहा था 19 आता है ना तो। मैंने कहा एक बार बुलवा ही लेता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। अब बनाएंगे क्या? एडजस्टमेंट टेबल और सीधा सीधा ट्रांसफर करेंगे, सीधा सीधा उल्टा 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 ट्रांसफर करेंगे। उल्टा ठीक उल्टा है करेंगे भाई, अब सही है। एडजस्टमेंट। भाई आखिरी तक आते आते बच्चा सो जाता है। क्या क्या नाम है? XYZ XYZ है ना। ये जितनी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं, तो मान लो जैसे आप थोड़ा सा आलस मान लग गए तो थोड़ा 20 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो, पानी वानी पी के और फिर पढ़ने बैठो, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके से करो। डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। चलो, तो ये तो डेबिट साइड में है 27, 21, 15, वहां पे क्रेडिट में लिखो 27, 21, 15 और 15। 15 क्लियर? वो क्रेडिट साइड में है 2500, 2000, 1500, तो यहाँ पे डेबिट में लाके लिखो 2500, 2,000 2000, 1,500 1500 और 19, 19, 19 कितना कितना? 19, 19, 19, 19। 19, 19, 19। तो ये तो हो गया 20,500 और ये हो गया 21,000 और ये हो गया 21,500, 21,500। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कि 21 से 21 कट गया, हाँ कट गया है ना। 20 में से 15 गया तो 5,500 आ गया, 5,500। वो भी किसका? डेबिट का। डेबिट का। 5,500 किसका आ गया? डेबिट का। चलो ऊपर जाते हैं, 27 में से गया तो 5,500 आ गया, वो भी किसका? क्रेडिट का। क्रेडिट का। एंट्री पास हो गई, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो एंट्री बन जाएगी जेट्स कैपिटल। ये सिर्फ सोल्यूशन है, बाकी सारा क्या था? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। खत्म। सही आ रहा है? 5500 5500। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन और ये हो गया खत्म। और तो कुछ है नहीं। तो ये फंडामेंटल वाला चैप्टर भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट, खत्म हो गया।